तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमिक्स का, क्लास 9th। इस चैप्टर में हमें बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है एक तरह का गरीबी। पॉवर्टी या गरीबी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? हम लोग पॉवर्टी को गरीबी बोल सकते हैं एक तरीके से आम भाषा में, बट एक रियल डेफिनेशन क्या होती है पॉवर्टी की, पहले उसको हम समझते हैं, पहले उसको लिखते हैं हम लोग, फिर हम उसको जो है काफ़ी एग्जाम्पल्स के थ्रू और उसके कॉजेज़ वगैरह सब हम एक बारी में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या होती है वो हम लोग लिखते हैं और फिर समझेंगे उसको। पॉवर्टी लिखिए। पॉवर्टी मीन्स hunger and lack of shelter. Poverty means hunger and lack of shelter. Full stop. Poverty means hunger and lack of shelter. Full stop. It also include it also is a situation. ये एक ऐसी situation होती है where parents are unable to send their children to school. ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट पॉवर्टी के बारे में, it is a situation where sick people cannot afford treatment. Full stop. और फोर्थ पॉइंट, poverty also means lack of clean water, sanitation facility. Full stop. It also means lack of regular job at decent level. देखिए, पॉवर्टी के बारे में थोड़ा समझते हैं, जो इस चैप्टर का एक टॉपिक है। देखिए, पॉवर्टी जैसे बता रहा था मैं आपको अभी, गरीबी होती है। पॉवर्टी ना देखिए ऐसे एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एक मल्टी डायमेंशनल इशू है। उसको सिर्फ हम गरीबी से नहीं जोड़ सकते। पॉवर्टी में बहुत सारे एंगल्स होते हैं। जैसे अभी हमने लिखा, पॉवर्टी का पहला एस्पेक्ट क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है हंगर। जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता है दोस्तों, या बहुत कम होता है खाने को, तो उसे हम पॉवर्टी के अंदर गिनते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुबह और शाम का खाना अच्छे से नहीं मिल पाता, जो आज भी भूख के मारे बेचारे लोग मरते हैं। और खासकर इस कोविड में तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम पड़ी है हंगर की। तो पॉवर्टी का एक मतलब होता है हंगर, जब लोगों को अच्छे से खाना ना मिल पाए, पूरा खाना ना मिल पाए। दूसरा, हमारे देश की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो आज भी आ, सड़कों पे रहती है। उनके पास प्रॉपर शेल्टर नहीं है रहने को, सड़कों पे रहते हैं। तो प्रॉपर शेल्टर ना होना भी एक पॉवर्टी का इंडिकेशन है। इसके अलावा पॉवर्टी एक वो कंडीशन है जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इतनी गरीबी है तो कहाँ पढ़ा पाएंगे वो लोग। अगला पॉइंट, पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बीमार लोग जो हैं एक अच्छी खासी या एक बेसिक ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपने आप को ठीक करने के लिए। पॉवर्टी का एक ये भी मतलब होता है जहाँ पर आपके पास एक क्लीन वाटर नहीं है पीने को, या आपके पास
सैनिटेशन प्रॉब्लम है, आपके आसपास जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है आपके पास, ये भी एक प्रॉब्लम है। और एक और सबसे बड़ी समस्या जब पॉवर्टी में आती है कि जब आपके पास एक रेगुलर जॉब नहीं है, तो उसे भी हम पॉवर्टी के अंदर गिनते हैं। तो पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल इशू है, उसमें आप एक पॉइंट को कंसीडर नहीं कर सकते। भूख, हंगर होना, आपके पास रहने को घर नहीं है, शेल्टर, ये सब चीज़ें एक ऐसी कंडीशन जहाँ आप अच्छी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चों के पास पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पा रही है, ये सब चीज़ें, एक क्लीन वाटर नहीं है आपके पास, सैनिटेशन प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉवर्टी में आती हैं। तो पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग हमारे देश के फेस करते हैं। अब एक पॉइंट समझिए ज़रा, 2011 का एक रिपोर्ट ये कहता है कि हमारे देश में आज के टाइम पे हर 4 में से 1 पर्सन पॉवर्टी से जूझ रहा है। हर 4 लोगों में 1 पर्सन ऐसा है हमारे देश में जो गरीबी, पॉवर्टी से जूझ रहा है। कुल मिला के हमारे देश के अंदर 30 करोड़ हमारे देश में करीबन-करीबन जो है वो 30 करोड़ के आसपास जो है वो ऐसी पॉपुलेशन है जो गरीबी को फेस कर रही है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉवर्टी वाली कंट्री है, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशो हमारे देश में देखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के हिसाब से। पहले इसको लिख लेते हैं। तो एक स्टार पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इन इंडिया एवरी वन आउट ऑफ 4, हर एक में से 4 जो व्यक्ति है, एवरी वन आउट ऑफ 4 इन इंडिया इज पुअर, वो पॉवर्टी से जूझ रहा है। दैट इज अबाउट 30 करोड़ पीपल, 30 नहीं 270 हो जाएगा ना, 30 नहीं 27 सॉरी, अबाउट 27 करोड़ 270 मिलियन, 27 करोड़ 270 मिलियन people are facing poverty। और इंडिया सबसे ज़्यादा पॉवर्टी शो करने वाली, जिसमें हाई पॉवर्टी रेशो है, उस कंट्री में आती है। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी चैलेंज भी है पॉवर्टी को ठीक करना। ठीक है, तो अबाउट 27 करोड़ पीपल आर फेसिंग पॉवर्टी, विच मीन्स, इसका मतलब ये है, विच मीन्स इंडिया हैज़ हाईएस्ट पॉवर्टी रेशो, हमारे यहाँ पर हाईएस्ट पॉवर्टी का रेशो है, काफ़ी लोग पॉवर्टी को फेस करते हैं। अब बात आती है कि ना, पॉवर्टी तो ठीक है हमने देख लिया, अब पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं? पॉवर्टी किस वजह से होती है? हमने कहा कि पॉवर्टी में लोगों के पास खाने को नहीं होता, रहने को घर नहीं होते, पेरेंट्स बच्चे को नहीं भेज सकते स्कूल, गरीब लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल की, लोगों के पास साफ पानी पीने को नहीं होता। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? पॉवर्टी किस वजह से हो जाती है? तो पहले मैं आपको कॉजेज़ लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ वो कॉजेज़ कैसे हो रहे हैं। देखिए, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या देखे जाते हैं हमारे देश में? आंसर, पहला कॉज हमारे देश में जो पॉवर्टी का है इज, ऐसे लिखिए हेडिंग, कॉजेज, पहले हेडिंग लिख दीजिए कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। पहला कॉज हमारे देश में जो पॉवर्टी का है वो क्या है? नंबर 1 कॉज है लैंडलेसनेस। बहुत सारे लोगों के पास अपना घर ही नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है। तो जब अपनी ज़मीन नहीं है लोगों के पास,
तो बहुत सारे लोग तो खेती-बाड़ी नहीं कर सकते। अगर गरीबों के पास लैंड हो, तो वो थोड़ी बहुत खेती-बाड़ी कर लें, तो गरीबी से अपने आप को थोड़ा-सा बचा सकते थे वो लोग। बट लेसनेस की वजह से भी पॉवर्टी बढ़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट होना। लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, तो पॉवर्टी तो बढ़ चढ़ के है ही इस वजह से। तीसरा, साइज़ ऑफ फैमिलीज़, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस बढ़ती आबादी की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा लोग होंगे, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो गरीबी अपने आप बढ़ेगी। काफ़ी सारे लोग होंगे देश में, तो सबको जॉब मिल नहीं पाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो साइज़ ऑफ फैमिलीज़ भी एक मैटर करता है। चौथा कारण, इलिटरेसी। हमारे यहाँ पर जो है वो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती है। पढ़ाई-लिखाई का एक्सपोज़र नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर इलिटरेसी तो गाँव में बहुत है, लोगों को बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पाती। पाँचवाँ, हमारे यहाँ का 5th पॉइंट है पुअर हेल्थ। हमारे यहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है कि सभी लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट मिल सके। पुअर हेल्थ भी एक रीज़न है। इसको हम माल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन काफ़ी हाई है हमारे देश में। इस वजह से भी पॉवर्टी का रेशो ज़्यादा है। छठा है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की वजह से भी हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है। माँ-बाप बच्चों को पढ़ा पाते नहीं हैं और बच्चे जो हैं वो लेबर का काम करते हैं। अब लेबर का काम होगा तो सीधी-सी बात है, उतनी अच्छी उनको वेजेस मिल नहीं पाएँगे और गरीबी बढ़ेगी। और सबसे आखिरी में हम एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं, हेल्पलेसनेस। मतलब मतलब ये कि जो गरीब लोग हैं, उनको कोई हेल्प करने वाला ही नहीं। अभी अ, थोड़े दिन पहले ना एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इंडेक्स ऑफ अनइक्वालिटी। उसमें ये बताया गया था, भले ही इंडिया जो है दुनिया की 6th और 5th हाईएस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री है। हमारे यहाँ पर इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की 6th या 5th इकोनॉमी है। हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है। तो हमारी इकोनॉमी ठीक है, बट ये इकोनॉमी जो है अनइक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग मुश्किल से 2 या 1% ही है, उन लोगों ने सारा पैसा अपने पास रख रखा है। बाकी जितने भी हमारे देश के लोग हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर हेल्पलेसनेस बहुत है। जो अमीर है, वो गरीब की कभी हेल्प नहीं करता और इस वजह से भी पॉवर्टी बढ़ रही है। गवर्नमेंट गरीबों की कुछ हेल्प नहीं कर पाती और इसकी वजह से भी पॉवर्टी बढ़ रही है। और एक ये भी पॉइंट है कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महँगाई, प्राइस हाइक। ये भी एक रीज़न है। महँगाई जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो है गरीब को प्रॉब्लम पड़ती है। अब आपकी बुक में ना 2 जो हैं वो एक स्टोरी बता रखी हैं, जिससे हम समझेंगे इन सभी पॉइंट्स को कि इन सब पॉइंट्स की वजह से पॉवर्टी कैसे बढ़ रही है। एक तो आपकी बुक में अर्बन केस स्टडी बता रखी है। केस स्टडी कह सकते हैं इसको हम बेसिकली, क्योंकि इकोनॉमिक्स में केस स्टडी काफ़ी होती हैं। तो एक तो केस स्टडी बता रखी है आपकी अर्बन एरिया की, शहर की, कि शहर में कैसे पॉवर्टी होती है। दूसरी बता रखी है आपकी बुक में गाँव की, विलेजेस की केस स्टडी बता रखी है। तो उन दोनों को हम समझेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि पॉवर्टी कैसे हाई है हमारे देश में। पहले स्टार्ट करते हैं अर्बन एरिया की। देखिए, पहली आपकी बुक में केस स्टडी है अर्बन एरिया की, जो पॉवर्टी को दर्शा रही है। क्या है देखेंगे। ये बता रहा है केस स्टडी कि ना एक शहर में रहने वाले राम सरन है। ये राम सरन है, इनका नाम राम सरन है। इनकी उम्र 33 वर्ष है, 33 ईयर के हैं ये राम सरन। और ये एक
डेली वेज लेबर हैं, एक लेबर की तरह काम करते हैं शहर में। एक लेबर हैं ये और ये शहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? रांची, झारखंड में। झारखंड में रामसरन रहते हैं एक लेबर की फॉर्म में, एक डेली वेज लेबर है। और कहाँ काम करते हैं ये जो काम करते हैं ये एक मिल फैक्ट्री है। ये एक फ्लोर मिल फैक्ट्री है, आटे बनाने वाली फैक्ट्री है। वहाँ पर ये काम करते हैं रामसरन। ठीक है, अब आगे क्या बता रखा है इसके बारे में ज़रा सुनिए। जो रामसरन है ये मुश्किल से जो है वो काम करके 1500 रुपये कमा पाते हैं महीने भर के। वो भी कब? जब इन्हें जॉब मिल पाती है, क्योंकि ये डेली वेज वर्कर हैं। तो कभी इन्हें काम मिलता है, कभी इन्हें काम नहीं मिलता। इनका काम फिक्स नहीं है, कभी मिलता है महीने भर में काम तो 1500 कमा पाते हैं, वरना तो वो भी नहीं हो पाता। ये मनी जो है बहुत कम है, क्योंकि इनके घर में जो रहने वाले लोग हैं वो 6 लोग हैं। इनकी एक वाइफ है, इनके 4 बच्चे हैं। तो ये जो 1500 कमाते हैं ये बहुत कम है अपनी फैमिली का चलाने के लिए गुजारा। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे छोटे हैं और 2 बड़े हैं। राम सरन की जो वाइफ है वो भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं। राम सरन की जो वाइफ है वो का नाम है शांता देवी। वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं। वो घरों दूसरों के घरों में जा जाकर थोड़ा बहुत जो है वो आ, के बर्तन धोने वाला काम, ये थोड़ा बहुत जो है वो के घर में जाके काम कर सकती हैं। और वो मुश्किल से जो है महीने भर में 800 रुपये कमा लेती हैं। राम सरन की जो इनकम होती है वो बहुत कम है। और और क्योंकि उनके 2 माँ बाप भी हैं जो गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो राम सरन को थोड़ा उनको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो एक लेबर है। इनके फादर जो हैं एक लैंडलेस लेबर हैं और वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। थोड़ा बहुत पैसा रामचरण को अपने फादर को देना पड़ता है जो गांव में रहते हैं, जो एक लैंडलेस लेबर है। इसके अलावा रामचरण के एक भाई भी हैं जो रहते हैं हजीरा बाग में। तो वो भी थोड़ी बहुत इनके फादर की हेल्प कर देते हैं। बट जो पैसा कमाते हैं सब लोग बहुत कम कमाते हैं। राम सरन जो है एक एक रूम के मकान में रहते हैं, आपको दिख रहा होगा। एक कमरे के मकान में रहते हैं राम सरन। ये मकान जो है ईंटों से बना हुआ है और कच्चा घर है एकदम। किराए का घर है, रेंटेड हाउस है। तो उसमें राम सरन की पूरी फैमिली जो है एक कमरे के मकान में रहती है। जो पैसा कमाते हैं ये लोग वो बहुत कम है। मुश्किल से ये लोग जो है अ, दाल या चावल से ही अपना गुज़ारा चला पाते हैं। और ये इतना कम होता है खाना कि कभी-कभार तो इनके बच्चों का पेट भी नहीं भर पाता है। राम सरन के जो बेटे हैं, जो बड़े बेटे हैं, वो थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक टी शॉप में काम करते हैं, जहाँ उनको मुश्किल से महीने भर की 300 रुपए इनकम हो जाती है। बाकी जो राम शरण के 3 बच्चे हैं, एक बेटी 10 साल की हैं और 2 छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। और जो उनकी 10 साल की बेटी है वो दोनों भाई बहन का ख्याल रखते हैं। कोई भी बच्चा राम शरण का जो है चारों में से स्कूल नहीं जा पाता है, क्योंकि इतनी गरीबी है तो ये लोग नहीं जा पाते हैं। जो कपड़े होते हैं मुश्किल से ये साल भर में कभी एक बारी जो है कपड़े नए खरीद पाते हैं, वरना तो वो भी नहीं खरीद पाते। कपड़े तभी खरीद पाते हैं जब पुराने कपड़े बुरी तरह फट जाते हैं। शूज़ तो इनके लिए लक्जरी है। शूज़ तो कभी इन्होंने खरीदे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तो इनके लिए सपना है, लग्जरी है, जो कभी ये पहन नहीं पाए। और इतनी बुरी हालत है कि इनके जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। उनके पास खाने को इतना नहीं है कि बच्चों की हालत बहुत बुरी है। तो ये एक एक्सट्रीम केस है पॉवर्टी का, जहाँ आपको दिख रहा है कि पॉवर्टी किस वजह से आ पा रही है। राम सरन या उनके वाइफ के पास कोई जॉब नहीं है काम करने के लिए, ये अनएम्प्लॉयड है, पैसा नहीं मिल पाता है इतना। दूसरा, इनकी फैमिली का साइज़ देखिए, 6 लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है इनके घर की। इस वजह से भी पॉवर्टी हो रही है।
तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था इलिटरेसी, ना राम सरन पढ़े-लिखे हैं, ना उनकी वाइफ़, ना उनका कोई बच्चा जो है पढ़ा-लिखा है। इस वजह से ही पॉवर्टी है। अगला पॉइंट राम सरन के जो पेरेंट्स हैं वो बीमार रहते हैं, तो पुअर हेल्थ की वजह से भी इनके घर में पॉवर्टी है। अगला पॉइंट चाइल्ड लेबर, राम सरन के बेटे जो हैं वो इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो काम कर सकें, बट उन्हें काम करना पड़ता है। तो ये सब पॉइंट बता रहे हैं कि मैं गरीबी, पॉवर्टी कैसे आती है और ये एक शहर का इंसिडेंस है जो आपको लिखना है।